जय हिंद दोस्तों। तो मित्रों, आप लोगों का कल पुलिस का पेपर है, तो आप लोगों से गलतियां ना हो जाए उसके लिए कुछ आपको जानकारी देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में प्रश्न को हल करते वक्त आपको क्या-क्या सावधानियां बरतनी है, ताकि आप ये गलती करके ना आए। अगर ये गलती हो जाएगी तो आपको सिर्फ और सिर्फ हाथ में पछतावा लगेगा और कुछ नहीं। तो मित्रों, आपको ये गलती नहीं करनी है, उसके लिए मैं थोड़ा सा चर्चा करने वाला हूँ पेपर को कैसे हल करना है। तो मित्रों, पहला चीज़ तो आपका 150 प्रश्न आने वाले हैं। 150 प्रश्न आपके ये 4 विषयों में बटे हैं, जो कि आपका जीके है, रीजनिंग है, मैथ है, हिंदी है। तो ये मित्रों आपके चार सब्जेक्ट से 150 प्रश्न आएंगे और आपका पेपर 4 सीरीज में ABCD 4 सीरीज में रहेगा। आपको इन चारों सीरीजों में से कोई भी रहेगा, लेकिन एक शिफ्ट के जितने भी प्रश्न रहेंगे सभी के ग्रुप के सेम रहेंगे, बस प्रश्न इधर उधर रहेंगे, कोई इधर रहेगा कोई उधर रहेगा। तो मित्रों, कैसे आप प्रश्न को हल करिएगा, तो आप स्टार्टिंग रीजनिंग से करते हैं, मैथ से करते हैं, जीके से करते हैं, ये आपके ऊपर है। आप जैसे प्रैक्टिस किए होंगे, आपको 2 घंटे 120 मिनट के अंतर में ये 150 प्रश्न हल करने हैं। 1/4 आपका माइनस मार्किंग है। तो आपको ये 150 प्रश्न हल करने हैं और 120 मिनट में, और इनको हल करने के बाद 150 प्रश्न को OMR शीट पर आपको गोला करना है। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ें गोला कैसे करना है इसके लिए बोलने वाला हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप हिंदी कर लेते हैं, चारों सब्जेक्ट आप कर लेते हैं और आपने अभी तक गोला कोई भी नहीं किया है। आप सोच रहे हैं कि इसको कर लें, इसको कर लें, इसको कर लें, फिर अभी लास्ट में 10-5 मिनट बचा रहेगा, हम लोग गोला कर लेंगे। तो जब आपको लास्ट में 10-5 मिनट बचा रहेगा, अगर मान लीजिए 10 भी गोला आप नहीं लगा पाए हो, घंटी लग जाती है, तब आप समझ लीजिए कि आपका 10 प्रश्नों की मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी, या आप जल्दबाजी के चक्कर में इसका उसमें इसका इसमें कर देंगे, तो आपसे गलतियां होने के यहाँ पर चांस है। देखिए मित्रों, छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान देना। और अगर आप अंत में करना स्टार्ट करते हैं गोला भरना, तो आप पन्ना पलटेंगे, इधर उधर करेंगे, तो आपका समय ज़्यादा जाएगा। लेकिन अगर आप हल करते हैं और उसके बाद में गोला करते हुए चलते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ एक प्रश्न हल कर लो तो उसको गोला कर लो, माइंड इधर उधर भटकाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो मेरा मतलब है, जैसे मान लो आप रीजनिंग कर लीजिए तो रीजनिंग को गोला कर लीजिए, या फिर आप मैथ कर रहे हैं तो मैथ कर लीजिए, मैथ का गोला कर लीजिए, या तो फिर आप रीजनिंग सॉरी जीके और हिंदी आप कर लीजिए, उसके बाद उसको आप गोला कर लीजिए। आपने रीजनिंग को मैथ को सॉरी जीके और आपने हिंदी को गोला कर लिया। अब आपको गोला करने के लिए रीजनिंग और मैथ है हल करने के लिए, तो आप इसको हल कर लीजिए, गोला कर लीजिए, आप इसको हल कर लीजिए, गोला कर लीजिए। और आप एक ही टर्न में पूरा पेपर तो सॉल्व नहीं करते जाएंगे, कुछ प्रश्न होंगे जिनको आप बाद में सॉल्व करेंगे। जब आप इतना चीज़ें कर लें एक टर्न में, देखो पेपर को पूरी तरह से एक ही टर्न में नहीं करना है, पेपर को 2 टर्न में कीजिएगा। एक टर्न में जो प्रश्न आपको आ रहे हैं, जिनमें आपको पता है कि आप बना ले जाएंगे, उनको फटाक से कर लीजिए, और जो छूटे हैं उनको रिटर्न में आके जब करते चलिएगा, जो भी प्रश्न आप रिटर्न में करते चलिएगा, गोला गोला साथ में लगाते चलिएगा। तो शुरुआती टर्न का पैटर्न आप क्या रखेंगे, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। बाद वाले जो बाद वाला टर्न आप पेपर को सॉल्व करेंगे, उसमें सॉल्व करते चलिए, गोला करते चलिए, आप बोझ लेकर नहीं चलिएगा। तो मित्रों, यहाँ पर आप थोड़ा धैर्य से काम करिएगा, ज़्यादा यहाँ पर गंभीर होने की या ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ें नॉर्मल ही रहने वाली हैं। तो जैसे चीज़ें आपको बताई ऐसा करिएगा, गलती का चांस नहीं होगा। तो मुझे लगा हम लोग इस पर बात कर लें, किसी किसी को इसका सामना ना करना पड़े किसी को, तो इसके लिए तो ठीक है मित्रों।
आपके लिए अगली जानकारी जल्द मिलेगी जो भी रहेगा। तो आप संयुक्त अकेडमी से बने रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।